या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना। राधे राधे एवरीवन, आप सभी को बसंत पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बुद्धि, ज्ञान, विवेक और विद्या और संगीत की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ कि आप किस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। बसंत पंचमी के दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। यह एक अबूझ मुहूर्त होता है और कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता है तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेधावी, तेजस्वी, ज्ञानवान, गुणवान बनते हैं। इस दिन घरों में, मंदिरों में और शिक्षण संस्थानों में, स्कूलों में भी माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन पुस्तकों का, ग्रंथों का, जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, जो भी कला से संबंधित क्षेत्र होते हैं, सभी में माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। देखिए, विद्या और ज्ञान की आवश्यकता इस पृथ्वी पर सभी को है, तो बसंत के दिन हमें माता सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही विशेष होता है, तो आप अपने बच्चों के साथ मिलकर के ही इस पूजन को करें। इस पूजन को पूर्वाह्न के समय यानी कि दोपहर से पहले पहले किया जाता है। जो भी शिक्षण संस्थानों का समय होता है उस समय आप इस पूजन को करें। जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं अच्छे से साफ सफाई कर लें। फर्श पर कर रहे हैं चौकी लगा करके तो वहाँ सफाई कर लें, रंगोली बना लें। रंगोली नहीं तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं हल्दी से, इस प्रकार से। और आप चाहें तो इस पूजा को बच्चे की स्टडी टेबल पर कर सकते हैं, कोई भी वर्क स्टेशन है वहाँ पर कर सकते हैं, अपने पूजा स्थल मंदिर में भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक बना लिया, उसके ऊपर एक चौकी बिछाई है, उसके ऊपर आप पीला वस्त्र बिछाएं। हो सके तो स्वयं भी आप पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि देखिए चारों ओर पीली पीली सरसों फूली हुई रहती है, बहुत ही सुंदर सा वातावरण होता है। पीले रंग से हमारा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, तो आज के दिन पीले रंग का हमें पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। चौकी के ऊपर थोड़े से चावलों के ऊपर हम सरस्वती माता का, आपके पास जो भी विग्रह है, मूर्ति है, तस्वीर है, उन्हें आप विराजमान करें। तस्वीर है तो गंगाजल से आप सफाई कर लें, और अगर धातु की मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान करके स्थापना करें। गणेश जी की आप स्थापना करें चावल के ऊपर। उसके बाद में साबुत चावलों से, अक्षत से आप अष्टदल कमल बनाएं। कलश की आप स्थापना करें। एक कलश ले लें आप, तांबे का या पीतल का, जो भी कलश हो उसे लेकर के उसके कंठ में आप ऐसे मौली कलावा बांध लें। उसके बाद में रोली से आप इसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं। अगर आप बहुत सरल विधि से पूजन करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना को आप स्किप कर सकते हैं, परंतु प्रॉपर पूजा में आपको कलश की स्थापना अवश्य रूप से करनी चाहिए। देखिए, हमने इस तरीके से कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रख दिया। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा आप गंगाजल डालें। उसके बाद उसे कंठ तक आप शुद्ध जल से इस प्रकार से भर लें। तो यहाँ पर देखिए, कलश के अंदर जो भी चीज़ें डलती हैं, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, वो सब हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद में इसके ऊपर हम आम के या अशोक के पत्ते टीका लगा करके 5-7 पत्ते जो भी हों वो आप रखें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र यानी कि कटोरी में थोड़े से चावल भर के रखें, और उसके ऊपर हम एक नारियल लेते हैं, जटा वाला, पानी वाला नारियल, और एक आप पीले रंग की चुनरी या फिर पीले रंग का कोई भी वस्त्र या कलावा लपेट करके ऐसे रखते हैं कि पूजा करने वाले की ओर नारियल का मुख होना चाहिए। तो ऐसे हमारी कलश की स्थापना होगी। उसके बाद में आपकी जो भी बुक्स हों, बच्चों की किताबें हों या आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हों, जो भी ज्ञान से संबंधित चीज़ें हों, पेन आप रख सकते हैं। ये नए पेन होने चाहिए, इन्हें पूजा जाएगा, उसके बाद में प्रयोग में लाया जाएगा। पेंसिल रख सकते हैं। घर में जो भी वाद्य यंत्र उपलब्ध हों, जैसे कि घंटी, शंख, अगर आपके पास मंजीरे हैं, पूजा में जो भी यूज़ करते हैं, हारमोनियम, कैसियो, आपके बच्चे नृत्य सीखते हैं तो घुंघरू आप रख सकते हैं। वो सारी वस्तुएं हम यहाँ पर रख लेंगे। जो भी संगीत से संबंधित घर में चीज़ें होंगी, ढोलक है वो रख लेंगे। एक हम यहाँ पर दीपक की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर पीले रंग का बहुत ज़्यादा हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पर गणेश जी का ध्यान करते हुए, सरस्वती माता का ध्यान करते हुए हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद में हम स्नान का भाव करा देंगे, सभी को स्नान करा देंगे शुद्ध जल से। इस प्रकार से अपने ऊपर भी हम जल का छींटा दे देंगे। आप यहाँ पर पूजा का संकल्प लें और माता सरस्वती से प्रार्थना करें। तो ये जो पूजन है, जो स्कूल्स का, इंस्टीट्यूट का जो टाइम होता है ना, उसी समय किया जाता है। तो गणेश भगवान का सबसे पहले आप पूजन करें, उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। जनेऊ है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। कलश को, माता सरस्वती को भी इस प्रकार से आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए माता सरस्वती को विद्या की देवी, संगीत की देवी, कलाओं की देवी, साइंस और टेक्नोलॉजी की देवी माना जाता है। और देखिए सरस्वती माँ को हमने पीली चुनरी अर्पित कर दी है। सभी को हम ऐसे धूप दीप यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद में देखिए सभी को हम टीका करेंगे। आज के दिन आप हल्दी से, पीले चंदन से टीका करें, हो सके तो केसर मिला लें। टीके के अंदर आप केसर अवश्य रूप से मिला लें। तो प्राणियों में जितनी भी ज्ञान, चेतना, स्वर, वाणी है, वो सब सरस्वती माता की कृपा से, हम चाहे किसी भी नौकरी व्यवसाय में हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, ज्ञान सभी की पहली आवश्यकता है। जहाँ सरस्वती माता विराजमान होती हैं वहीं पर माता लक्ष्मी भी विराजती हैं। तो इसलिए सभी को बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की विशेष पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने सरस्वती माता को, उनकी वीणा को, हंस को और जो भी उनके हाथ में धर्म ग्रंथ है, उनकी जप माला है और पुस्तकों को, वाद्य यंत्र, घंटी को, पेन को और खुद को भी आप टीका करें, बच्चों को भी आप टीका करें, अक्षत अर्पित कर दें। सरस्वती मैया को हमने यहाँ पर सिंदूर भी अर्पित किया है। और देखिए ये जो हमारी घंटी हमने वाद्य यंत्र के स्वरूप में रखी है, उसको भी हम ऐसे कलावा अर्पित कर देंगे। पेन में भी आप कलावा बांध सकते हैं। सभी को टीका कर देंगे। उसके बाद में सभी को हम इत्र लगा देंगे, क्योंकि देखिए प्रकृति में चारों ओर फूल ही फूल खिले होते हैं। तो बहुत ही सुंदर सी एक छटा होती है, रंग और खुशबू चारों ओर बिखरी हुई रहती है। उसके बाद में सभी को आप हल्दी अर्पित करें। आप चाहे तो खड़ी हल्दी, सूखी हल्दी भी आप यहाँ पर पूजा में रख सकते हैं। सूखी हल्दी, खड़ी हल्दी की माला बना के भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। पूजा में केसर का प्रयोग अवश्य करें। टीके में केसर मिला लें और आज के दिन अपने बच्चों के दूध में भी 2-4 धागे केसर के अवश्य डाल करके उन्हें पिलाएं। माता सरस्वती को पहले उस केसर को अर्पित करें, उसके बाद में बच्चों को प्रसाद के रूप में उसे अवश्य रूप से पिलाएं। माता सरस्वती को पीले और सफ़ेद रंग के फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, तो सभी को हम ऐसे फूल अर्पित कर देंगे। जो भी आपको फूल मिल पाते हैं, पीले बसंती रंग के, सफ़ेद फूल सभी को अर्पित करें। वरुण कलश देव का हम पूजन करते चलेंगे। उसके बाद में अबीर गुलाल आप अर्पित करें। अबरक होता है, पूजा सामग्री शॉप पे आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो किसी फूल में अबीर गुलाल लगा करके सभी को अर्पित करें। तो हम यहाँ पर सभी को गुलाल अर्पित कर देंगे। आज के दिन से होली की स्थापना हो जाती है। कहीं कहीं पर गुलाल भी खेला जाता है। देखिए ऐसा माना जाता है कि आज के दिन आश्रम में पहुंच करके प्रभु श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। तो आज के दिन आप प्रभु श्री राम जी का, शबरी जी का भी पूजन कर सकते हैं। और आज के दिन कामदेव और रति का भी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पीले बसंती चावल का भोग आप अवश्य रूप से लगाएं माता सरस्वती को। ये बहुत ही मुख्य भोग होता है। पीली कोई भी मिठाई, बेसन के लड्डू, पीले बसंती फल और हरे रंग के फल का बहुत महत्व है, क्योंकि हरा रंग बुध ग्रह से संबंधित होता है। तो बेर या फिर हरे अमरूद आप अर्पित करें। माता सरस्वती को आप श्रृंगार की सामग्री अवश्य भेंट करें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी आदि जो भी संभव हो श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। और यहाँ पर शहद जरूर यहाँ पूजा में रखें। बाद में इस शहद का प्रयोग आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। माँ को समर्पित करें, माँ को भोग लगाएं पहले शहद का, उसके बाद में इस शहद को आप अपने बच्चों को खाने को दे सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली ये शहद बन जाता है। यहाँ पर माता के पास में हम इस शहद को रख देंगे। ध्यान रहे ये नया ही शहद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका यूज़ किया हो। पूजा का शहद आप ले सकते हैं। उसके बाद में हो सके तो पंचमेवा का भी आप भोग लगाएं। इसके अलावा सफ़ेद बताशे का, मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हैं। सरसों के फूल यदि आपको मिल जाते हैं तो आज के दिन आप माता सरस्वती को सरसों के फूल अवश्य अर्पित करें। आज के दिन शिवालय में जाकर के आप शिवलिंग पर भी सरसों के फूल अपने बच्चों से अर्पित करवाएं। हो सके तो मोर पंख, चाहे 1, 2, 3, 5, 7 जितने हो सके मोर पंख आप माता सरस्वती को जरूर अर्पित करें। देखिए यहाँ पर इसके बाद में हम कपूर से आरती कर लेंगे। आप चाहे तो पंचदीपिका से भी आरती कर सकते हैं। देखिए आप चाहे तो माँ को मुख शुद्धिकरण के लिए मीठा पान या फिर पान के ऊपर लौंग इलायची रख करके आप अर्पित कर सकते हैं। छोटा सा हवन भी आज के दिन आप अवश्य रूप से कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर के ही इस पूजन को करें। पूजा के बाद में आप कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा अवश्य रूप से निकालें और पूजा के बाद में अंत में आप माँ से क्षमा याचना अवश्य रूप से कर लें। तो घर पे आप इस तरीके से सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। सुबह के समय यानी कि पूर्वाहन से पहले पहले हमें इस प्रकार से ये पूजन करना है। आज के दिन सरस्वती चालीसा का, सरस्वती माता के मंत्रों का स्फटिक की माला पे आपको जाप अवश्य रूप से करना चाहिए, अपने बच्चों से करवाना चाहिए। जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस प्रकार से पूजन अवश्य रूप से बसंत पंचमी के दिन करना चाहिए। देखिए कहीं कहीं पर बसंत के दिन पतंगे भी उड़ाई जाती हैं, तो आप यहाँ पर पूजा में छोटी छोटी पतंगों से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, उनका भी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि ये बच्चों का दिन होता है, तो आप अपने बच्चों की खूब खुशियों में शामिल होइए, उनके साथ आप खूब पतंग उड़ाइए। क्योंकि आज के दिन संकल्प लेकर के विद्यारंभ किया जाएगा। तो आज के दिन आप आने वाले समय की जितने भी कंपटीशन है, सभी की तैयारी के लिए आप संकल्प ले सकते हैं, अपने बच्चों को दृढ़ संकल्पित कर सकते हैं। तो
बहुत ही विशेष दिन होता है। इसे भारतीय वैलेंटाइन डे भी कहा जाता है। तो आप सभी को भारतीय वैलेंटाइन डे यानी कि बसंत पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे, आप सभी के बच्चे तेजवान, गुणवान और बहुत ज़्यादा विद्यावान बने, यही हमारी माता सरस्वती से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत ही यूज़फुल रहेगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में सरस्वती मैया की जय आप अवश्य लिखना। और हाँ, चौकी पर जितना भी सामान है उसका हमें क्या करना है, इसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जय सरस्वती मैया।